की रोशनी में हुर्मत मुसाहरत जैसे ताल्लुक़ फ़िज़िकली तौर पे बाकायदा ताल्लुक़ कायम करने से होती है, ऐसी अगर कोई औरत ऐसी है कि जो बहुत छोटी बच्ची ना हो, बहुत बूढ़ी ना हो, काबिल शहवत हो, यानी जिसको देखकर कोई बुरा ख्याल आ सकता हो और उसे इंसान बुरी नीयत के साथ छू लेता है, जिसको शहवत के साथ छूना कहते हैं, तो फिर याद रखें कि उस औरत से गोया कि एक तरीक़े से इसका ताल्लुक़ कायम हो गया और हुर्मत फ़ौरन आएगी। मिसाल के तौर पे किसी ने औरत को बशहवत छू लिया है और वो ऐसी औरत है कि जवान औरत है मिसाल के तौर पर, तो इस औरत के जो ऊपर उसूल हैं यानी माँ वगैरह और जो फ़ुरू हैं यानी इसकी बेटी वगैरह वो इस शख्स पे हराम हो जाएंगी, और इसी तरह इस शख्स के जो बेटे वगैरह हैं या इसके वालिद साहब वगैरह हैं वो इस औरत पर हराम हो जाएंगे। अगर अजनबिया को भी छू दिया तो ये मसला है। यही मसला अब घरों के अंदर होता है। अगर खुदा न खास्ता ससुर ने बुरी नीयत के साथ बहू को छू लिया है और ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि हाँ ऐसा ही था, तो फिर याद रखें कि ये लड़की इसकी बेटी का ताल्लुक गोया कि ये बहू का ससुर के साथ कायम हो जाएगा, शरई लिहाज से यूँ समझ लें। तो जब हो जाएगा तो ये जो इसका शौहर है असल, जो इस आदमी का बेटा है, उसका रिश्ता इसके साथ हराम हो जाएगा। और इस हुर्मत मुसारत से जो हुर्मत पैदा होती है वो हुर्मत अबदिया होती है, यानी हमेशा हमेशा के लिए हराम, फिर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर दामाद ने माज़अल्लाह बुरी नीयत के साथ सास को छू दिया है तो इसकी बीवी इस पर हराम हो जाएगी, क्योंकि माँ से ताल्लुक़ कायम हुआ तो बेटी हराम हो जाती है। ये अच्छी तरह याद रखें। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी से पहले मिसाल के तौर पे किसी ने किसी औरत को छू लिया, अब हालात ऐसे बन गए कि उसकी बेटी के साथ इसकी शादी हो रही है आदमी की, तो क्या ये कर सकता है? तो फिर यहाँ पर वही फ़ुक़हा अहनाफ ने इरशाद फरमाया कि हुर्मत मुसारत साबित हो चुकी थी, इसने क्योंकि इस औरत को छू लिया था बुरी नीयत के साथ, लिहाजा इस औरत की बेटियां इस पर हराम है, लिहाजा ये निकाह नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि बाज़ हमारे भाई बहन ये ज़रूर कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ससुर ने कोई बुरी नीयत के साथ मामला किया, बहू राज़ी नहीं थी, वो मना करती रही, अब हरकत ससुर ने की है, इनका घर तबाह क्यों हो? इनके बच्चे हैं, 3-4 छोटे बच्चे हैं, और फिर बदनामी भी बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात होती है, शरीफ ख़ानदान होता है, इस किस्म की बातें बाहर जाएँ तो फिर मतलब बड़े मसाइल पैदा होते हैं। यूँ ही अगर दामाद ने कोई बुरी हरकत की तो बीवी का क्या कसूर है, बच्चों का क्या कसूर है, ये ज़रूर मसाइल होते हैं। तो ये अहनाफ का जो हुर्मत मुसाहरत का मसला है ये एहतियात पर मबनी है। फ़ुक़हा इस्लाम मिजाज शरीयत को देख कर बहुत से फ़ैसले करते हैं। हमारी शरीयत का मिजाज ये है कि बड़े गुनाह को तो मना करती है, उस गुनाह की दावत देने वाली चीज़ों को भी हराम कर देती है। मिसाल के तौर पर ज़िना असल में हराम है, लेकिन चूँकि छूने से इंसान ज़िना की तरफ आएगा, देखने से बुरा ख्याल जहन में आता है, फिर अमल की तरगीब मिलती है, ज़िना की तरफ आ जाता है, इसलिए छूना और देखना भी औरत को हराम कर दिया है। तो इस मिजाज शरीयत को समझते हुए फिर फ़ुक़हा अहनाफ ने ये मोहतात मसला लिखा कि हुर्मत मुसारत वैसे तो दामादी के रिश्ता बाकायदा कायम होता है, फिर पैदा होती है, लेकिन एहतियात इसमें है कि ये हुक्म लगाया जाए ताकि लोग बड़े गुनाहों से बच सकें। इसलिए खुलासे कलाम ये है कि फ़ुक़हा की राय अपने मकाम पर और बिल्कुल सही राय है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हुआ हो तो हमारी गुजारिश ये है कि अज़ ख़ुद को स्टेप उठाने से पहले आप किसी अच्छे मुस्नद मुफ्ती साहब से मशवरा कीजिएगा। हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, याद रखें। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आलिम भी नहीं है लेकिन अपने साथ लफ्ज़ मुफ्ती लिख रहे हैं। बाकायदा ऐसे होने चाहिए जो फतवे की फ़ील्ड से वाबस्ता हों और मसाइल के अंदर गहरी नज़र रखते हों कि किसके लिए किस मसले में तरमीम हो सकती है। अच्छी तरह याद रखें, बाज़ औक़ात इज्तिमाई हुक्म कुछ और होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी शख्स के लिए, किसी ख़ास फ़र्द, ख़ास फैमिली के लिए बाज़ अहकाम में तरमीम और तब्दीलियाँ हो सकती हैं। लेकिन इसका तब्दीली या तरमीम का इख्तियार हर शख्स को नहीं होता, हर आलिम को नहीं होता। जो इस फील्ड के माहिर लोग होते हैं उन्हीं को इसका इख्तियार है। मैं महारत का दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आएँ, इसलिए ये ना सोचिएगा शायद मैं अपने कुछ कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ अपने अतराफ़ में जो मुस्तनद मुफ्ती साहब हों उनके पास जाएँ, अपने पूरे फैमिली का मसला सामने रखें और फिर उनसे पूछें कि क्या हमारे लिए इसमें कोई रियायत का पहलू निकल सकता है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह अगर कोई निकल सकता होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे और निकल सकते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो छूने वगैरह का मसला होता है कि इसमें तरमीम की गुंजाइश भी है और इसमें मतलब बाज़ सूरतों के अंदर ख़ास शख्स के लिए, ख़ास फैमिली के लिए फ़तवे में मुफ्ती को तब्दीली करने का इख्तियार बाकायदा मौजूद है, लेकिन तरीक़ा भी वो जानते हैं, वो आपको बता देंगे। ये मैं इसलिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़, मिसाल के तौर पर एक केस हमारे पास आया कि जो बहुत ही शरीफ फैमिली है
اور ایک پورے علاقے کے اندر ان کا نام ہے، سب کچھ ہے، اس گھر میں ایک ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر وہ بیوی چلی جاتی ہے، مثلا بہو چلی جاتی ہے، اس مسئلے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سسر سے ہوا یہ مسئلہ، ہوا ہے کہ نہیں وہ اب چھوڑ دیں، میں بات عرض کر رہا ہوں، مثلا سسر سے ہوا، اب اگر وہ چلی جاتی ہے، لوگ پوچھیں گے کیوں نکلی، کیا ہوا، اب آپ بتائیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو لوگ چوئے مگوئیاں کریں گے، پھر وہ ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان کی بات باہر چلی جائے تو پھر لوگوں کے اندر بڑی باتیں ہوں گی، اور پھر وہ زوال عزت کا سبب بنے گا۔ اس قسم کے جو معاملات آتے ہیں اس میں پھر مفتیان کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے پاس علم امانت ہے، وہ علم کو پہلے ایک مخصوص طریقے سے بیان کرتے ہیں، پھر اگر کسی کی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، واقعی اس کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور اس سے معاشرے میں انتشار اور فتنے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو پھر شریعت نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اتنی آپ ترمیم اور گنجائش نکال سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ وہ پھر مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جس کے ساتھ ایسا کبھی مسئلہ ہوا ہے، دیانتداری کے ساتھ خود اپنے مسئلے کو غور کر لیں۔ دنیا گزر جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اصل ہے آخرت۔ اگر یہاں آپ کو تدارک کر لیں گے تو بچ جائیں گے، اگر نہیں کر سکے تو یاد رکھیں پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمت کریں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، کوئی اگر بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں، یہاں کال نہیں ملتی، کوئی مشکل مسئلہ ہے اور حل نہیں ہو پا رہا تو آپ ہمیں میل کر لیں، ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے اور جلدی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر دیر ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، سینکڑوں میلز روزانہ آتی ہیں اور ان کے جواب دینا ہمارے لیے واقعی بہت مسئلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری، احتیاط کا مادہ عطا فرمائے، اور شرعی مسائل کو از خود حل کرنے کے بجائے جو اس سے متعلقہ واقعی مستند افراد ہیں ان تک پہنچنے